वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू होता है वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एन एच वाई एन। ये होता है इसका फॉर्मूला यूलर्स आइलर्स मेथड का, और इसी के बेस पर ही जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड से हम चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है यूजिंग आइलर्स मेथड फाइंड एन approximate value of y corresponding to x और x is equals to है 1 and given that dy by dx is equals to है x plus y and y of 0 is equals to है 1। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें जो है यूलर्स मेथड का यूज़ करते हुए y की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पर, और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है x प्लस वाई व्हेन y इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 है। तो जो जो हमारे पास दे दिया गया है, जैसे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और वो है dy बाई डी एक्स, जो कि यही हमारा होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और वो है हमारा x प्लस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और साथ ही साथ जो है कंडीशंस भी दे दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 है ना भाई। तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये x0 कितना है हमारे पास 0 है, और y ऑफ 0 है हमारे पास 1 है। जो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, चूँकि हमें पता है यहाँ पे सिंस बाई यूलर्स मेथड, अभी फॉर्मूला देखें वो है हमारा वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है वाई एन प्लस यहाँ पे है एच इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस एन एच इंटू कॉमा वाई एन। तो ये होता है। अब उसी तरीके से हमको चलना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसमें जो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ हमें जो है एच चाहिए, फंक्शन की दोनों वैल्यू पर चाहिए, दोनों वेरिएबल पर, और वाई एन पता होना चाहिए, मतलब उसकी पहले वाला जो वेरिएबल है वाई की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। तो एच हमको लेना पड़ेगा। तो एन और एच कितना टर्म तक लेके जाना है वो देखेंगे। क्योंकि जो हमें एक्स किस पर फाइंड आउट करना है, 1 पर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक एच इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास एक्स माइनस एक्स 0 अपान होता है जितने स्टेप तक आप लेके जाना चाहते हैं, ये एन होता है, सॉरी एन है जी, ये एच की वैल्यू रहेगी, और एन में जितने स्टेप तक आप लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि हम जो है इसको 10 स्टेप तक लेके जा रहे हैं, तो ये 10 जो है यहाँ पे हो जाएगा। एक्स की वैल्यू है 1 और ये जो है माइनस 0, x0 की वैल्यू जो है 0 है, और x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 पर निकालना है तो 1 रख दिए अपॉन 10। तो ये हो गया 1 अपॉन 10। इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, वो है 0.1। तो यहाँ पे जो है h की वैल्यू जो है वो आ गई है 0.1। मैं इसको एक बार फिर से लिख लेती हूँ, h इज इक्वल्स टू आया है 0.1। अब हम क्या करेंगे, h हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हमको जो है y की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। साथ ही साथ अब चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे y1 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे n इज इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा।
तो स्टेप नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इसमें हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा y1। तो y1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस n इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो ये तो 0 हो गया, तो ये x 0 ही रहेगा, कॉमा yn और n इज इक्वल्स टू हमने पुट किया है यहाँ पे अभी 0, तो ये हो गया y0। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 और y0 की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h और h की जो वैल्यू है अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 और x0 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0, इसलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं एंड x0 इज इक्वल्स टू जो जो वेरिएबल्स आपको यूज़ होंगे अभी y1 फाइंड आउट करने पे उसको यहाँ टॉप में लिख देंगे इसी स्टेप नंबर फर्स्ट में, तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। और ये 1 y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 एंड अब हमें जो है फंक्शन ऑफ 0 और 1 की वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन पे हमारे पास दे दिया गया है सिंस फ्रॉम 1, ये मिला हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई। चूँकि जो है हमें जो है फंक्शन ऑफ यहाँ पे 0 और 1 निकालने के लिए बोला गया है, तो वाई एक्स और वाई के जगह में हम 0 और 1 लेते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 0 प्लस 1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आई यहाँ पे 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। तो 0 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1, 0.1 और 1 जो है ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.1। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू जो आई है y1 की वैल्यू है वो है देयर इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल्स टू आ गया है 1.1। स्टेप नंबर 2 पे चले जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमें y2 मिलेगा, तो y2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, जब जो है हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में हम जो है n इज इक्वल्स टू 2 लेके आना है, तो n इज इक्वल्स टू हमें 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 प्लस 2h और यहाँ पे हो जाएगा कॉमा y1। तो y2 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू आई है 1.1 प्लस h की वैल्यू है 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है 0 और 2 इंटू एच यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.1 इंटू ये 0.2 और y1 की वैल्यू है 1.1। y2 इज इक्वल्स टू ये 1.1 प्लस 0.1 फंक्शन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 0.2 एंड 1.1। अब फंक्शन ऑफ 0.2 और 1.1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0.2 1.1, दोनों को हमें क्या कर देना है यहाँ पे ऐड कर देना है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है दोनों वेरिएबल्स का ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे जो चुपचाप हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.3। तो 1.3 हो जाने पर अब क्या करते हैं हम यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू रखेंगे, तो y2 इज इक्वल्स टू आएगा 1.1 प्लस 0.1 और फंक्शन की वैल्यू आई यहाँ पे 1.3। ये टोटल जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी यहाँ पर से 1.22। आप कैलसी का अच्छे से यूज़ करिएगा, डेसिमल के फिक्स पॉइंट तक रख लीजिएगा। इसी तरीके से हम जो है स्टेप नंबर 3 में y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में पुट करना पड़ेगा यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आएगा y3, ये हो जाएगा y2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा h फंक्शन ऑफ x0 प्लस 3h, जितना यहाँ पे रहेगा है ना उसे एक कम लेना है यहाँ पे, तो ये 2h हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है y3 निकाल रहे तो यहाँ पे 2h हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे है y3 इज इक्वल्स टू,
अब देखते हैं y2, तो y2 की वैल्यू हमारे पास आई अभी, वो है 1.22, तो ये हो जाएगा 1.22 प्लस h की वैल्यू है वो है 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है 0, और यहाँ पे जो है 2h है तो ये हो जाएगा 0.2, और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास है वो है 1.22, तो y3 इज इक्वल्स टू जो है यहाँ पे आएगा 1.22 प्लस ये हो जाएगा 0.1, फंक्शन ऑफ ये जो है 0.2 एंड 1.22, तो हम एक काम करेंगे 0.2 एंड 1.22 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये दोनों का ऐड कर देना है 0.2 प्लस 1.22, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.42, तो y3 की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी 1.22 0.1 इंटू 1.42, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1.36, तो ये हो गई हमारी y3 की वैल्यू। इसी तरीके हम जो है स्टेप नंबर 4 में जाते हैं, तो हमें जो है y4 की वैल्यू मिलती है। आप अगर चाहें तो इस स्टेप को कम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्टेप लिया है, आप चाहे तो 5 स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टेप नंबर 4 में हो जाएगा, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा y4 इज इक्वल्स टू y3 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस 3h y3, देन y4 इज इक्वल्स टू y3 की वैल्यू आई है 1.36 प्लस h की वैल्यू है 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है 0 और 3h, तो ये हो जाएगा 0.3, और y3 की वैल्यू आई है 1.36, y4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1.36 0.1, फंक्शन ऑफ ये x और y जो है हमें पता है कि x और प्लस y होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1.66, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आएगी वो है 1.53, आप कैलसी का यूज़ करके इजीली इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो है स्टेप नंबर 4 से y4 की वैल्यू हमें मिल गई है। स्टेप नंबर 5 में हम चलते हैं, जिसमें हम n इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, और यहाँ पे हमें जो है y5 मिलेगा, तो y5 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम y5 इज इक्वल्स टू y4 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4h एंड y यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, y5 इज इक्वल्स टू y4 की वैल्यू है 1.53, 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू तो 0 ही है, 0 प्लस 4 इंटू 0.1 यानी कि 0.4, और y4 की वैल्यू आई है 1.53, y5 इज इक्वल्स टू है 1.53 प्लस 0.1, और इन दोनों को एडिशन कर देंगे क्योंकि फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू है x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.93, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y5 की वैल्यू जो है वो आएगी 1.72। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे स्टेप नंबर हम चलते हैं 6 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं, तो यहाँ पे निकलेगा y6, तो यहाँ पे हो जाएगा y5 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5h y5, y6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे y5 की वैल्यू रखते हैं वो है 1.72 प्लस h की वैल्यू है 0.1, फंक्शन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू 0 प्लस 5h, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, और y5 की वैल्यू है 1.72, y6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.72
प्लस 0.1 फंक्शन ऑफ दोनों वेरिएबल्स को हम ऐड कर देंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 2 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 2 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे 1.94। तो y6 भी फाइंड आउट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है 7 का निकालेंगे, जिसमें हम n इज इक्वल्स टू यहाँ पे पुट करेंगे 6। तो यहाँ पे हो जाएगा y7 इज इक्वल्स टू y6 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 प्लस 6h y6। देन y7 इज इक्वल्स टू y6 की वैल्यू है 1.94 प्लस 0.1 फंक्शन ऑफ 0.6 एंड y6 है 1.94। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी, इसकी है वैल्यू 2.19। इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट स्टेप 7 पर जाते हैं। तो स्टेप नंबर 8 पे आएंगे, जिसमें हम जो है n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा y8, और y8 आने पर क्या हो जाएगा, ये y8 इज इक्वल्स टू होगा y7 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7h y7। तो y8 इज इक्वल्स टू y7 की वैल्यू आई हमारे पास 1.94 आया है, 2.19 आया है इसकी वैल्यू y7 का। तो 2.19 प्लस h की वैल्यू है 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है 0, 7h दैट मीन्स 0.7, और y7 की वैल्यू आई है 2.19। तो यहाँ पे हो गया y8 इज इक्वल्स टू 2.19 प्लस 0.1, और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2.89। जब फाइनल में इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आएगी, y8 की वैल्यू है 2.48। कैलकुलेटर में अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा इसकी वैल्यू। स्टेप नंबर 9 पे जाते हैं। तो इसमें क्या पुट करेंगे, 7 की जगह तब 8 पुट करेंगे, तो y9 निकलेगा, और y9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y8 प्लस h फंक्शन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा x0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8h y8। y9 इज इक्वल्स टू y8, और y8 की वैल्यू आई हमारे पास 2.48। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.48 प्लस h की वैल्यू है 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू है 0, और यहाँ पे 8h है, इसका मतलब 0.8, y8 है, इसका मतलब 2.48 हो जाएगा। और y9 की जो वैल्यू है यहाँ पे 2.48 प्लस 0.1, फंक्शन में दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.28। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करने पर y9 की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 2.81। y9 की वैल्यू आ गई। उसके बाद लास्ट में जो है, क्योंकि हमने 10 स्टेप तक इसको दिया है, y10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें हम n इज इक्वल्स टू 9 पुट करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू जब 9 पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा y10 इज इक्वल्स टू y9 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस एन h मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 9h y9। y10 इज इक्वल्स टू y9 की वैल्यू आई है 2.81 प्लस 0.1 फंक्शन ऑफ 0 प्लस 9h दैट मीन्स 0.9, और यहाँ पे हो जाएगा y9 की वैल्यू है 2.81। तो y10 इज इक्वल्स टू 2.81 0.1 इंटू, यहाँ पे इसको दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3.71। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है y10 की वैल्यू आएगी वो है 3.18।
तो 3.18 चूँकि जो है x इज इक्वल्स टू 1 पे है ना भाई, x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें जो है y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है हमारा 3.18। तो इस तरीके से जो है हमें y की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है यहाँ पे 3.18 मिल गई। तो आपको जो है ऐसी ही स्टेप चाहे आप कम कर सकते हैं, मैंने 10 पॉइंट्स तक लिया था, 10 स्टेप तक लिया था, आप चाहे इसको 5 स्टेप तक ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको जो है यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो है HJ अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और एक आपके पास असाइनमेंट है, और असाइनमेंट ये है कि गिवन dy बाई dx इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करें विथ इनिशियल कंडीशन y is equals to 1 at x is equals to 0 and find y for x is equals to 0.1 by Euler's method। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है, कंडीशंस भी दी गई साथ में, और आइलर्स मेथड से x इज इक्वल्स टू 0.1 पे जो है y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन बना के देखिएगा इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने जो है ये क्वेश्चन अभी बनाया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट।